नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज कल यानी 22 नवंबर से पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में होने जा रहा है। इस मुकाबले से पहले भारत की प्लेइंग 11 लगभग तैयार है। अब तक की जो अपडेट सामने आई हैं वो हमने आपको बताया कि पिच जो है वो घसियाली पिच होगी, यानी कि घास भरी पिच, जिस पर करीब 7 से 8 mm ग्रास जो है वो क्यूरेटर छोड़ने की बात कर रहे हैं। यानी कि पिच पांचों दिन टूटेगी नहीं और जो भी बल्लेबाजी क्रम यहाँ पर टॉस जीतेगा उसकी कोशिश यही होगी कि वो पहले बल्लेबाजी करे। साइकोलॉजिकल एज भी उसमें रहेगा और अगर आप रन्स बना देते हैं 250 से 300 के आसपास, तो भारत अगर बैटिंग करता है या जो भी टीम 250-300 बनाएगी उसके पास एक साइकोलॉजिकल एज रहेगा। अब तक अगर प्लेइंग 11 की अपडेट को लेकर बात की जाए तो जो हमने प्रैक्टिस सेशन देखे और जो खबरें हमारे पास आई हैं उस लिहाज से एक बात तो तय है कि यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल टीम का आगाज करते नजर आएंगे, यानी कि पारी का आगाज करेंगे। केएल राहुल को एक बार फिर ओपनिंग स्लॉट पर यहाँ पर आजमाया गया है क्योंकि शुभमन गिल नहीं है इस मैच में, रोहित शर्मा नहीं है और अभिमन्यु ईश्वरन पर शायद टीम इंडिया उतना भरोसा नहीं जता रही है। 3 नंबर की बात की जाए तो देवदत्त पड्डीकल को नंबर 3 दिया गया है क्योंकि देवदत्त पड्डीकल हालांकि ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यशस्वी जायसवाल ऊपर हैं, वो लेफ्टी बैट्समैन भी हैं, तो देवदत्त पड्डीकल को नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है और वो सॉलिड डिफेंस उनका नजर आ रहा था, सॉलिड अटैकिंग बल्लेबाजी भी उन्होंने करीब 1.5 घंटा नेट सेशन में की, तो शायद 3 नंबर पर देवदत्त पड्डीकल का खेलना लगभग तय है। 4 नंबर पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे, वो भी एक जबरदस्त मेंटालिटी के साथ आए हैं, बिल्कुल चिल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद विराट कोहली इस बार लय में नजर आएंगे। पर्थ में उनका एक शतक भी है, तो कहीं ना कहीं हम उस पूरे पुराने विराट को जो है वो देखना चाहते हैं। 5 नंबर ऋषभ पंत, एक्सप्लोसिव बैट्समैन, और शायद जो मिडिल ओवर्स में नेथन लायन को जो अटैक करना होगा वो ऋषभ पंत कर सकते हैं, क्योंकि नेथन लायन को देखकर ऋषभ पंत पागल हो जाते हैं और जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हैं नेथन लायन के मन में भी एक वो डर रहेगा। 6 नंबर की बात की जाए तो 6 नंबर पर ध्रुव जुरेल, इन्होंने एक बड़ा नाम बनाया है क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जब भारत सीरीज आ रहा था तो तुरंत बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ने ध्रुव जुरेल और केएल राहुल को ऑस्ट्रेलिया रवाना किया था। ध्रुव जुरेल ने वहां जाते ही प्रैक्टिस मैचेस में जबरदस्त रन्स बनाए थे और अगर ऐसी विकेट पर आप 70-80 रन कर जाते हैं तो शायद ध्रुव जुरेल के लिए भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और उन्होंने स्लिप्स पर प्रैक्टिस भी की है। यानी कि एक बात तो तय है कि सरफराज से ज्यादा ध्रुव जुरेल पर टीम मैनेजमेंट जो है वो भरोसा जताएगी। 7 नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया जा रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू लगभग तय नजर आ रहा है। 8 नंबर पर रविंद्र जडेजा या रविचंद्रन अश्विन। अमूमन हमने देखा है कि जडेजा को बैटिंग की एज मिल जाती है और उन्हें खिलाया जाता है, लेकिन जिस तरीके का हवा अश्विन का ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है तो नीतीश रेड्डी आपको एक एक्स्ट्रा कुशन देते हैं, तो शायद रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि वो स्टीव स्मिथ और लाबुशेन के ऊपर भी उनका हवा है, प्लस 3 लेफ्टी भी हैं, बल्कि 4 लेफ्टी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं उनकी टीम में, तो रविचंद्रन अश्विन खेल सकते हैं यहाँ पर 8 नंबर पर। इसके बाद अगर बात की जाए 9, 10 और 11 तो 3 पेसर भारत के लिए खेलते नजर आएंगे, जिसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज का खेलना लगभग तय है, बुमराह तो कप्तान ही है। हर्षित राणा का डेब्यू भी लगभग तय नजर आ रहा है, हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे, लेकिन जिस तरीके से प्रैक्टिस सेशंस हमने देखे हैं उस लिहाज से देखा जाए तो हर्षित राणा, क्योंकि एक बैटिंग का एज भी वो देते हैं, तो वो भारतीय टीम के लिए एक बड़ा सेटबैक तो नहीं कह सकते, एडवांटेज हो सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। आपकी राय में क्या होनी चाहिए प्लेइंग 11 हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल एनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।